राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पर कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे, सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। आज हम बताने जा रहे हैं कि सावन का सोमवार अगर हम रखते हैं तो हमें पशुपति व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यदि अगर सावन का सोमवार का व्रत रखते हैं तो हमें पशुपति व्रत नहीं रखना है। सबसे मेन बात ये है। और क्योंकि पशुपति अगर सावन का सोमवार आप नहीं रखते हैं व्रत तो ही हमें पशुपति व्रत रखना है, नहीं तो पशुपति व्रत का फल नहीं मिलेगा। और आपकी बार तो 2 सावन है, क्योंकि अधिक मास का भी सावन है, तो अधिक मास में भी पशुपति व्रत का नहीं रखना है व्रत को। और जब सावन पूर्ण हो जाए तो उसके बाद पशुपति व्रत रख सकते हैं। सावन में और अधिक मास में पशुपति व्रत का कोई वो फल नहीं है। यदि आपने सावन के सोमवार रहते हैं तो पशुपति व्रत मत रहिए। अगर सावन का सोमवार नहीं रहते हैं तो पशुपति व्रत रहिए। और यदि आप पहले से पशुपति व्रत रह रहे हैं, मान लीजिए आपके 1 या 2 हो गए हैं पशुपति, या 4 हो गए हैं, तो आप उनको भी नहीं रखेंगे। आप सावन के जब सावन पूर्ण हो जाएगा इसके बाद आप भादों में आप पशुपति व्रत पुनः रख सकेंगे। और जो आपका जैसे 2 रह लिए आपने और बाकी 3 छूट गए हैं, तो आप ये 2 इधर के जोड़ लिए जाएंगे और 3 उधर के जोड़े जाएंगे आपके। इस तरह से रहना है। और यदि आपके मान लीजिए 4 हो गए हैं और आखिरी पशुपति व्रत रह गया है, वो भी आप भादों के महीने में ही रहेंगे, सावन के महीने में नहीं रहेंगे। क्योंकि सावन के सोमवार जब व्रत रहा जाता है तो पशुपति व्रत नहीं रहा जाता उसमें। और यदि आपके पूरे हो गए, क्योंकि उद्यापन करना है, तो वो उसमें उद्यापन वगैरह भी अधिक मास में भी नहीं किया जाएगा और सावन में भी नहीं किया जाएगा। उसको भी उद्यापन को भी भादों के महीने में ही किया जाएगा। चाहे आप भादों के पहले सोमवार को ही कर लीजिए, चाहे आप शुक्ल पक्ष में कीजिए, चाहे कृष्ण पक्ष में कीजिए। हालांकि शुक्ल पक्ष का ज़्यादा अच्छा माना जाता है हर चीज़, लेकिन आप कृष्ण पक्ष में भी कर सकते हैं। इस तरह से आप सावन का व्रत पूरी तरह से रह सकते हैं। सावन के सोमवार रह सकते हैं, उसके बाद आप भादों में पशुपति व्रत रह सकते हैं। और जो अधिक मास में भी पशुपति व्रत नहीं माना जाएगा। उसमें मानते हैं दान पुण्य सबका विशेष फल होता है, पूजा पाठ सबका, लेकिन पशुपति व्रत उसमें नहीं रखा जाएगा। क्योंकि जो भी अधिक मास में हम पूजा पाठ है, दान पुण्य व्रत इत्यादि रखते हैं, वो सब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं। और यह व्रत सावन का भी नहीं माना जाएगा और हमारे अधिक मास का भी नहीं माना जाएगा। और इसको हम भादों में पुनः उठा सकते हैं और फिर उसके बाद उसको रह के पूरा कर सकते हैं पशुपति व्रत। इस तरह से हमने आपको बताया है कि किस तरह से पशुपति व्रत रख सकते हैं, किस तरह से नहीं रख सकते हैं। क्योंकि इस पशुपति व्रत और सावन का सोमवार दोनों ही शिव जी के व्रत हैं। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि जब शिव जी का व्रत है तो हम दोनों रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि पशुपति व्रत अलग है शिव जी का, लेकिन वो अलग माना जाता है और सावन का सोमवार अलग माना जाएगा। इसलिए सावन का सोमवार रहे तो पशुपति व्रत नहीं रहेंगे, क्योंकि 2 व्रत एक साथ नहीं उठाए जाते हैं। जैसे आप गणेश चतुर्थी है या तीज का है, जैसे तीज और गणेश चतुर्थी एक दिन पड़ गई तो वो एक ही व्रत माना जाएगा। चाहे चतुर्थी, जैसे करवा चौथ है तो करवा चौथ में भी गणेश चतुर्थी होती है, तो उसमें करवा चौथ का ही व्रत माना जाता है, गणेश चतुर्थी का नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से यह व्रत होता है पशुपति व्रत और सोमवार व्रत दोनों अलग अलग रह जाएंगे। और इस तरह से आप अलग अलग रहिए। और जब आपका जो व्रत बचा है वो सावन पूर्ण होने के बाद आप भादों में वो व्रत फिर से रह सकते हैं और फिर से अपना पशुपति व्रत की पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं और उद्यापन भी कर सकते हैं।
और सावन में उद्यापन भी नहीं करेंगे पशुपति व्रत का, क्योंकि सावन में पशुपति व्रत जब रहना नहीं है तो उद्यापन भी नहीं करना है। यह जानकारी हमने आपको दी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, और यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो आप लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको प्राप्त हो सके, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।